ने कहा कि कैसा लगा ज्ञान, कि बस पूछो मत, गदगद हो गया हूं। कबीर परमात्मा बोले मैं दीक्षा लेना चाहता हूं आपसे। मालिक को पता था कि इतना बुद्धिमान है ये, ऐसी गलती करेगा नहीं। तो धर्मदास जी ने कहा देखो जी मैं तो भक्त हूं और मेरे गुरु जी है रूपदास जी, वैष्णव परंपरा से मेरा संबंध है, हम राम कृष्ण की पूजा किया करते हैं और मैं उनसे दीक्षा दिला सकता हूं आपको। मैं दीक्षा का अधिकारी नहीं हूं। यदि कोई अनधिकारी दीक्षा देता है वो यूजलेस होती है और वो स्वयं भी दोषी होता है और सामने वाले को भी, शिष्य को भी कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, आप मेरे गुरु जी के पास चलिए। अब परमात्मा ने कहा ठीक है मैं आपके गुरु जी के पास चलूंगा, मुझे तो दीक्षा चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शंकाएं हैं, उनका समाधान चाहूंगा। हाँ बोलो बोलो। धर्मदास जी बोले बोलो बोलो, क्या शंका है? एक तो मुझे बताओ कि मैंने क्या क्या क्रिया करनी पड़ेंगी और क्या नहीं करनी पड़ेंगी। धर्मदास जी ने बताया कि देखो जीव हिंसा नहीं करनी, महापाप होता जीव हिंसा करने का, और जो जीव हिंसा करते हैं वो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, वो आजीवन भटकते रहते, चाहे बेशक भक्ति करो। परमात्मा बोले ठीक है मैं त्याग दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। फिर कहा कि हमारे गुरुजी नाम देते हैं रामकृष्ण का, वो नारे दशमा भी बोल रहा था, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये लाभ जब देंगे जब आप उनसे ले लोगे, अपनी मर्जी से करने से कोई लाभ नहीं होगा। बोला ठीक है जी। परमात्मा बोले बहुत अच्छा। और 68 तीर्थ करने होते हैं, मैं 68 तीर्थ कर करके आया हूं और ये मैं आज मथुरा में और आगे जाऊंगा, अभी कर रहा हूं, उसी भ्रमण पर निकला हूं। एकादशी का व्रत करता हूं मैं, गुरुजी ने बता रखी है, और रामकृष्ण का जाप जपा करते हैं। तो परमात्मा ने बोला, पूछा कि ये श्रीमद् भगवत गीता जो आप पढ़ रहे थे कौन सा ग्रंथ है? कि ये श्रीमद् भगवत गीता है। ये किसने ये ज्ञान किसने लिखा है? कि भगवान ने खुद बोला है। श्री कृष्ण को भगवान मान रहे थे। बहुत अच्छा ठीक है। तो भगवान ने, अभी आप पढ़ रहे थे कौन से अध्याय तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि उसमें लिखा, अब दास आपको बताएगा जब आप समझोगे। भगवान की उनकी वार्ता एक गोलमोल थी, लेकिन अब प्रमाणित करना पड़ेगा उन्होंने कौन से शब्द बोले थे। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में श्रीमद् भगवत गीता जो आप पढ़ रहे थे उसमें लिखा है, वो आप पढ़ रहे थे कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम समरण ये परियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, गीता बोलने वाला कह रहा है, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इति, यही बस, ये एक अक्षर है। और इसका अंतिम सांस तक समन करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। अच्छा, एक बात और पूछूंगा मैं आपसे कि मैं साधना करूंगा, राम और कृष्ण की जो जाप बताएंगे गुरुजी वही करनी पड़ेगी, लेकिन क्या ये इस गीता में लिखे हैं? कि नहीं, ये गीता में नहीं लिखे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि एक किसान का विवाह हुआ और काफी एज्ड हो गया, उसका कोई संतान नहीं हुई। जब वो लगभग 60-70 वर्ष का हो गया तब उसको पुत्र प्राप्त हुआ, 60 वर्ष की आयु में। अब उसने सोचा किसान ने कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूं और मेरे पुत्र को अनुभव है नहीं कृषि का, अभी ये बालक है, इसलिए मैं अपना अनुभव लिख देता हूं। उसने एक पैड पे, एक डायरी में, बही होती थी पहले, बही बोलते थे, उसमें सारा अनुभव लिख दिया, कौन सी फसल कौन से सीजन में और कितनी बार जमीन को बहाकर संवार कर बोनी चाहिए, कितना उसमें प्रति एकड़ बीघा बीज डालना चाहिए, कितने समय पर उस पर पानी देना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए, कब उसमें खाद डालना चाहिए, और कैसी स्थिति होगी जब वो परिपक्व होगी, उसकी ये स्थिति होगी, तब उसको काट कर उसको भूसा अलग करके घर ले आना चाहिए, फिर उसे रोटी बनाकर खानी चाहिए। वो सारा कुछ लिख दिया। धर्मदास जी सुन रहे, हाँ जी ठीक है, फिर ठीक है। और फिर उस
पिता की मृत्यु होगी। और पिता ने कहा था, बेटा यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो आप मेरा अनुभव इसके अंदर लिखा है, इसको पढ़ना और इसके अनुसार अपनी कृषि खेती करना। अब वो बेटा क्या कर रहा है, पिताजी ने बताया था गेहूं बोने के लिए बो रखी है भांग उसने। पिताजी ने बोला था कि इसमें अरहर की दाल बीजना, उसने बीज रखा वहां पर घास दतूरा। तो क्या वो किसान का पुत्र धनी हो जाएगा या वो वस्तु प्राप्त कर लेगा? तो उसका पिता बता के गया था कि नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। धर्मदास जी उत्तर दे रहे, क्या तो मूर्ख है, मूर्ख है, वो तो वही करना चाहिए जो पिताजी ने उसमें अनुभव लिखा है। परमात्मा बोले, गीता का ज्ञान आप बताते हो, भगवान ने बोला। हाँ जी, और भगवान ने इसमें लिखा नहीं। जो मंत्र जाप आप करते हो, जो क्रियाएं आप करते हो, व्रत रखते हो, छठे अध्याय के 16वें श्लोक में व्रत को बना किया है। आप एकादशी के दिन भूखे मरते हो, तो आप उस किसान के पुत्र से कम है क्या? शतब्द हो गया धर्मदास, क्योंकि पुण्यात्मा पहली बार चाहे कितनी सच्ची बात समझा दे पर अंदर स्वीकार्य नहीं होती, उसका रिएक्शन होता है। और लेकिन वो जख्म बना देती है अंदर, ऊपर से चाहे वो कितना बड़बड़ कर ले, लेकिन अंदर जगह बन गई।